4 साल आप एक बार देश की सेवा ट्रेनिंग लेके चले आओगे, जान देने की बात आई मेरे भाइयों और बहनों, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अपने वर्तमान को नहीं सजोया तो उस भविष्य को क्या आप सोचोगे। और जमाने के नेताओं ने पहले सेनाओं को औजार उपकरण क्यों नहीं दिए। और जब युद्ध होता है ना तो हौसले से होता है, हथियार से नहीं होता। जिस दिन जिस तरह का जो रिजल्ट रहा है और खास करके जो 2024 का आने वाला इलेक्शन है उसको लेकर क्या कहना चाहिए। सर मोदी ने जो देश के लिए, मैं नहीं बोलता है कि कुछ नहीं किया है, लेकिन नौजवानों के साथ बहुत बेइंसाफी हुई है। जो ये कह रहे हैं कि आएगा मोदी और मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यूथ के लिए क्या हुआ। सर जो जवान जो है अपना एक भर्ती के लिए जो उन्होंने अब मान के 2 साल से तैयारी कर रहे थे और 1,25,000 बच्चे जो है ना जो टेस्ट पास कर चुके थे ना, मतलब बेरोजगारी के मुद्दे पे फेलियर है सरकार। टेस्ट की तैयारी कर रहे थे और 7,000 जो है एयरफोर्स में जो है जाने की तैयारी कर रहे थे, जो ज्वाइनिंग लेटर के चक्कर में बैठे हुए थे। लेकिन मोदी ने उनके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया उनके साथ। ये बता रहे हैं कि 1,25,000 बच्चे तैयारी कर रहे थे। हम आपस में लड़ेंगे नहीं, इन्होंने अपना विचार दे दिया। लेकिन साहब जो 4 साल क्या इसको स्थगित कर दिया, इस भर्ती को। जो जिन बच्चों की उम्र ही निकलेगी तो उसका फायदा क्या हो, मेरे को ये बताओ। अभी जो बच्चा जो है मर के 65 किलो का था ना, आज 75 किलो हो गया, अनफिट हो गया हो। जब दोबारा मेडिकल करेंगे अनफिट है। समय के हिसाब से वो परिपक्व था लेकिन वो अनफिट हो गया। जी आगे नहीं बोलेंगे। मेरे रिलेटिव भी है, ऐसे रिलेटिव भी है मेरे। मैं भी आर्मी से बिलोंग करता हूँ। बोलिए। मेरे रिलेटिव भी ऐसे, मैं भी मर के उनकी मर के जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो मोदी ने ये गलत काम किया। उन्होंने जो है अग्निवीर अगर लाना था तो पहले जो है इन्होंने क्या करना चाहिए था, इन बच्चियों की भर्ती को पूरा करना था। जो लोग वर्तमान में तैयारी कर रहे थे तो इसका आंकड़ा निकालना बड़ा मुश्किल था ना सर। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन इन्होंने धोखा क्यों दिया। धोखा दिया सर। नया इम्प्लीमेंट किया। नहीं, बच्चियों को जो है तैयारी करने के लिए जो है ना पहले बोल दिया ठीक है हम आपका टेस्ट लेंगे, आज तक लिया नहीं टेस्ट। अच्छा सर, अग्निवीर योजना मैं भी मानता हूँ फेलियर है, लाल किला और सेना में 4 साल का ये जो प्रोविजन है ये गलत है। सेना में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और 4 साल बाद वो क्या करेंगे इस पर सोचना चाहिए। और जो भाई ने उठाया विषय ना 1,25,000 का, इनका इंटरव्यू हो गया था, फिजिकल हो गया था, सिर्फ रिटर्न बाकी था। और जो 3 साल इंटरव्यू देने के बाद, उधर भाई साहब हैं हमारे, उनको शायद याद नहीं हो, जिसका इंटरव्यू हो गया हो और एक सिर्फ पेपर रहा हो और उसको निरस्त कर दिया गया हो, तो ये गलत है। और सेना में वैसे भी मैं समझता हूँ कि मनोदशा इससे खराब होगी। जो आज हम कह रहे हैं ना कि मोदी के आने के बाद, नाम मैं नहीं लेता, मैं विचारधारा की बात करता हूँ, ये सरकार आने के बाद हमारी सेना मजबूत हुई है। रुक जाओ, ये सरकार आने के बाद हमारी देश की सेना मजबूत हुई है। आने वाले 10 साल में हमारा बॉर्डर कमजोर होगा। बॉर्डर कमजोर होगा, बड़ा सवाल कर दिया आपने। बड़ा सवाल किया, आधार क्या है? एक मिनट, आधार क्या है? मैं बता रहा हूँ, सरकार अखिलेश क्या है? जब 1 मिनट रुक जाइए, सीरियस एक मिनट बोलना चाहेंगे। ये विषय ये है, आज जो सेना है हमारी वो चिंता मुक्त है। चिंता मुक्त इसलिए है कि सेना में जब जाते हैं तो उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी सरकार लेती है। उनके दिमाग पे जो है, उनके दिमाग पे जरा सा सिकन नहीं होता। और उनको अब जो ये भर्ती हो रहे हैं 4 साल वाले, जब ये यहाँ जाएंगे ना, भगवान न करे कोई भी युद्ध की बात आ जाए तो ये भाग अपने घर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बोला। अग्निपथ का अलग अलग दृष्टिकोण है। भाई साहब जो कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश ने और राहुल गांधी ने और जमाने के नेताओं ने पहले सेनाओं को औजार उपकरण क्यों नहीं दिए। क्यों नहीं दिए सर? आज तो है ना हमारे घर में। एक सेकंड, उत्पादन अपने आप। एक सेकंड, आज अपन पहले एक सैनिक को एक नौकरी कितनी, 45 साल 50 साल, अलग अलग दृष्टिकोण है। कुछ मोदी विरोधी बिल्कुल इसको गलत मानेंगे। भाई कल के लिए मेरे बेटे को भी तो मिल सकती है वो नौकरी, मेरे बेटे को भी तो देश की सेवा करने का मौका मिल सकता। अभी अगर किसी को मिलती थी तो इनके बेटे को, वो 50 साल नौकरी करेगा। मैं जवाब देता हूँ सर। कोई देश, एक सेकंड पहले बात पूरी हो, कोई देश का
पैसा कमाने के लिए करता है और कोई कोई देश की सेवा करने के लिए करता है, कोई कोई जापान की टेक्नोलॉजी है ये, जापान में इसी को इम्प्लीमेंट किया गया। इजराइल में भी है, इजराइल में भी है, कई देश मैंडेटरी है कि हर देश के सेवा में अपना योगदान है। हम ये नहीं बोलते हैं, Comment करो, एक मिनट। नहीं हम ये नहीं बोलते हैं कि मोदी ने गलत किया। उन्होंने मन के जो बच्चों की भर्ती थी ना उसको पूरा नहीं होने दिया, वो भर्ती पूरी होनी चाहिए थी। और कहाँ के रहने वाले हो भाई? ये जो भाई बोल रहे हैं ना, ये जो भाई बोल रहे हैं ना सर, इन्होंने शायद फौज अटेंड नहीं की होगी। अगर अटेंड की होती ना तो इनके दिल को पूछना जो बच्चे 4 बजे उठ करके दौड़ते हैं। इन भाई साहब को बताना चाहता हूँ, मैंने 5 साल मेहनत की है। 3 बजे रात के उठ के हम लोग 4-5 दोस्त निकल जाते थे दौड़ने। 3 बजे रात के नज़ारे में जब सारी दुनिया सोती थी हम लोग दौड़ लगाते। लेकिन मुझे गर्व है कि आज मेरे 4-5 दोस्त कर रहे हैं नौकरी आर्मी की, लेकिन मुझ में कुछ कमी है, खोटापन तो मैं नहीं लग पाया। अग्निवीर योजना कैसी है? मैं सरकार को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी। मुझ में कमी है तो नहीं लगी मेरी, और मेरे साथ वालों की क्यों लगी मैं पूछना चाहता हूँ भैया से। बताइए। मेरे दोस्त यारों की लगी क्यों लगी? मेरा ये जवाब है मन के बोलने का कि मोदी ने अगर अग्निवीर निकालनी थी तो 1,25,000 को बेरोजगार क्यों कराया, और जो 7 लाख एयरफोर्स के बच्चे थे। कितने हर साल कितनी भर्तियां निकलती थी पहले? पहले तो 85,000 आता था, 85,000 और आप 46,000 ले रहे हैं टोटल। 46,000 भी नहीं ले रहे पूरा। कहाँ हुआ 46,000 इस बार? देखिए अभी जो बात कर रहे हैं उत्साहित हैं। मनोदशा पढ़ने की, मनोविज्ञान की बात मैंने किया। अगर किसी का भविष्य 4 साल बाद खतरे में हो, अगर किसी का भविष्य बताइए, आज हर साल लगभग 10 लाख 15 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, एमटेक बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। करने के बाद उन्हें क्या मिल रहा है? 4 साल के बाद क्या मिल रहा है? आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। सर यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है 4 साल में आपको, और मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, सर्वे की लीजिए। जो बालक पढ़ने के बाद हथौड़ा उठा लेता है ना, सारी जिंदगी हथौड़े काम करता है। जो बालक टीचर हो जाता है वो सारी जिंदगी टीचिंग लाइन में जाएगा। अगर उसको वो नहीं मिला तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो बालक दुकान कर लिया परचून की, वो परचून ही करेगा। इसलिए 4 साल मिलिट्री की ट्रेनिंग के देने के बाद अगर उसको वहाँ से हटाया जाएगा तो सिर्फ सिक्योरिटी करेगा। अडानी अंबानी के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तैयार कर रहे हैं, देश की सेना नहीं तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अडानी अंबानी क्या, ठीक है, अडानी अंबानी की आपने बात कर दी। अडानी अंबानी क्या रोजगार नहीं देते आपके यहाँ? नहीं, मैं रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं सुनो, 1 सेकंड। मैं सेना के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इनका जो कहने का नजरिया है वो इनका सरासर गलत है। 100 आदमियों से पूछ लो, मैं सेना के ऊपर टिप्पणी नहीं। इनने जो बताया, इनका कहना है अनुमान कि सेना नालायक बन जाएगी 4 साल करने के बाद, बिल्कुल नालायक निठल्ला। लेकिन अगर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, इजराइल और जो ना आपने बताया, वहाँ के भी लोग नालायक निठल्ला होंगे ना, वहाँ के भी निठल्ला होंगे। मैं लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया, मेरे तो मेट्रो है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, एक बात कहूँगा, विश्व के जितने भी देश हैं ना, विश्व के जितने भी देश हैं, सब देशों में यही जो चल रहा है। जो हमारी जो अब आर्मी की जो नौकरी जैसी भर्ती निकल रही है ना, इसी टाइप ये कैसी योजना है? एक यूथ है, कैसी योजना है? बहुत शानदार योजना है, बहुत शानदार योजना है। इससे अगर हमारी इंडियन आर्मी यूथ होती है तो किसको टेंशन है? 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, आप योग्य बनो, पढ़ाई करो और किसी सेक्टर में जाके नौकरी करो। सर इसमें ये भी है ना कि 25% ये जो योजना मोदी जी ने लाई है, इसको कई साल पहले और सरकार में आनी थी पहले ही आ जाए। आगे तरक्की होता और रोजगार मिलता है युवाओं को। ठीक है, युवा है ना आप, 25% अग्निवीर योजना को क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया स्कीम है ये। हाँ। 25% से 40% कर दी गई है। तो बढ़ा दी गई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अग्निवीर योजना में बदलाव किया गया है। हाँ, जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट, जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लेना। ये उपलब्धि सरकार की नहीं है। सरकार की नहीं है तो किसकी? क्योंकि जब रोड पर आए बालक, ध्यान है, तब 3 साल एज बढ़ाया। जब प्रदर्शन हुआ तब 3 साल एज बढ़ाया। नहीं, पहली बार में ही ओवर एज हो रहे थे बच्चे, ठीक है। अब फिर से जब यहाँ, सर आपने समझा नहीं, इन्होंने क्या कहा? यहाँ पे ये है कि यदि 100 लोगों की बहाली हो रही है अग्निवीर में, तो उसमें से 25 लोगों को परमानेंट किया जाता है, उसको बढ़ा के 40% कर दिया गया। परमानेंट एज की बात हो रही है। कौन सी एज की? जैसे यदि 100 लोग बहाली हो रही है अग्निवीर में, तो पहले ये था कि 25% अस्थायी रूप से रहेंगे, लेकिन अब मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने एक बार अग्निवीर का एग्जाम दे चुके ठीक है। हैं, मेरा नहीं हुआ। 3 महीने हुए, फिर वैकेंसी आ गई है आज। बताइए, 3 महीने में फिर दोबारा वैकेंसी मैं क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? इससे सरकार की वजह से। 4 गुनी जितनी अभी सेना है ना, जितनी अभी सेना की संख्या है, उसकी 4 गुनी सेना उतने ही बजट में रख सकते हैं अपन।
4 गुनी सेना रख सकते हैं एक ही समय में। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये एक ही बजट में 4 बार 4 टर्म से मैं बता रहा हूँ ना, हर बार युद्ध है। ठंडे दिमाग से सुनिए, मैंने 10 साल बाद की बात की है, आज की बात नहीं की। और जब युद्ध होता है ना तो हौसले से होता है, हथियार से नहीं होता। जिस दिन जिसकी मनोदशा होगी कि मेरा बीवी बच्चे मेरे पास क्या करेगा, वो युद्ध नहीं करेगा। सर ये नौकरी के लिए लोग तड़प रहे हैं, इसलिए अच्छी बता रहे हैं। जिस दिन बॉर्डर पे युद्ध होगा ना, उस दिन सब पीछे भाग जाएंगे, ये मेरा दावा है। सर ये बता रहे हैं कि हौसले से होता है लड़ाई, युद्ध जो होता है वो हौसले से होता है, जिगरे से होता है। 4 साल बाद जब ये लोग जाएंगे तो इनके अंदर जिगरा नहीं रहेगा, लड़ने के लिए हौसला नहीं रहेगा। अभी जिगरा नहीं देगा क्या? लाते घूसा मार के भगाया था, देखा नहीं क्या? अब भारतीय सेना की ट्रेनिंग को इतना कमजोर समझते हैं कि वो हौसला खो देगी। आपने उनकी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी? तो ये कह रहे हैं कि देखा 4 आपने साल उसके? वो कह रहे हैं 4 साल का जो टर्म है उसके बाद उद्देश्य सेवा की भावना। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात ये है जिसको मोदी के विरोध में जाना है ना, वो मोदी विरोध ही करेगा भाई साहब, चाहे उसको करना पड़े। बिल्कुल विरोधी। इसका मतलब उसका विरोध करना होता है। मेरी बात सुनिए, जिसको विरोध, चाहे मोदी जी कुछ भी कर ले, मोदी जी ने क्या नहीं किया है आप मुझे ये बता दो। देखिए हाईवे बन रहे हैं बहुत अच्छे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एशिया में कोई ऐसा रोड नहीं है जो उनका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने कल परसों। आपने दोस्त, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, ठीक है साहब। अब दूसरी बात ये है, जिसको वोट नहीं देना ना, वो वोट देगा ही नहीं, वो किसी भी कीमत पे भी नहीं देगा। मुद्रा लोन हो गई, वृद्धावस्था जो पेंशन हो गई, किसान राजस्थान से है ना, 2024 में कौन है? बीजेपी है। राजस्थान में कौन है? राजस्थान में बीजेपी है। सर गहलोत है, गहलोत तो सचिन पायलट और 2 खेमे हो गए अब तो। कांग्रेस के लिए इत्जाऊं कुआ इत्जाऊं खाई। कांग्रेस अगर गहलोत को नाराज करेगी तो खाई में गिरेगी, और सचिन पायलट को नाराज करेगी तो खाई में गिरेगी। यानी फायदा किसको होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। यानी कि तोड़ो जोड़ो वाला गेम खेलेगी। देखो कांग्रेस की जो लीडरशिप है ना, वो एकदम घटिया किस्म की है। वो पॉलिटिक्स है ना, वो निम्न श्रेणी की पॉलिटिक्स करती है, जनता के दिल के आसपास नहीं पहुंच पाती हो। कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है। 2024 में कौन आएगा? मोदी आ रहे, मोदी। हाँ, क्यों मोदी? बेशक। क्या जो राहुल में नहीं है? विपक्ष तो ये भी कहता मोदी चोर है, मैं भी कह रहा हूँ बहुत बड़ा चोर है, उससे बड़ा चोर दुनिया में नहीं है। क्यों? कैसे? क्यों? लाखों दिल चुराए हैं दुनिया के और देश मोदी के। ने लाखों दिल चुराए हैं, दुनिया और देश के। राहुल गांधी ने भी तो चुराए हैं। क्या चुराया? अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा का ये जो वो दिया गया ना स्लोगन, ये गलत है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, उन्होंने भारत की भौगोलिक विस्तार को अपनी नजरों से देखा है पहली बार। आज तक वो कभी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा नहीं किए थे राहुल गांधी। वो विदेशों की यात्रा बहुत किए हैं, इटली। पैसे वाले हैं, विदेशी माँ बाप के, विदेशी माँ के लड़के हैं, तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन देना गलत है। और आप एक चीज सोचिए, जो 4 ये बच्चों की युवा वीर वाली जो चल रही है, अग्निवीर योजना जो चल रहा है, इसमें आप 4 साल भैया ट्रेनिंग लेना गलत कहाँ? उसके बाद भी आप सोचिए, आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं थोड़े, बच्चों की छोड़ दिए, उसके बाद आपको पैसे दिए जा रहे हैं। आप सपोज करो 18 साल में बंदा आपका भाई अगर लग जाता है, 4 साल बाद ठीक है उसकी नहीं परमानेंट होती, वो निकल जाता है। 22 साल की एज में अगर उसकी खाते में उसके पास 10-12 लाख रुपए होते हैं, 10-15 लाख रुपए, तो वो बताइए यहाँ पे वो कर सकता है। बहुत सही सवाल किया इन्होंने। 22 साल का कौन सा ऐसा लड़का है जिसके अकाउंट में अपनी कमाई 15-20 लाख है? हो या हो नहीं हो सकती, आज तक नहीं है। वो रहेगी उसके पास अगर वो पढ़ना चाहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में पढ़ाई कोई वो नहीं। जब किसी भी उम्र हमने हम ट्रेनिंग जब ले चुकेंगे ना भारतीय सेना की, हमें तो एक तो सबसे ज्यादा सही बता रहा हूँ, भारत की अखंडता और उसकी प्रभुता को बचाने का सबसे पहले तो ये साहस मिलेगा कि हम मुंह तोड़ दो जो गलत तरीके से अगर हमारे तिरंगे को नजरअंदाज करे। और ये जानते हैं, जब 22 साल की एज में 12-14 लाख रुपए किसी बच्चे के पास में होंगे, उसको दूसरे विभाग में अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो बेरोजगार कैसे हो सकते हैं भाई? उसके पास इतने पैसे हैं कि वो व्यवसाय कर सकता है खुद से, अपने पैसे से, जो शायद उसके पिताजी उसको नहीं दे सकते थे। ठीक है, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि आपके घर में यदि कोई 22 साल का आपका लड़का है और वो 22 साल में ही एक नौकरी से कार्यरत होने के बाद 22 लाख रुपए यदि अपने अकाउंट में रखता है, आपको कैसा फील होगा एक पिता होने के नाते? अभी मेरी बात का इन्होंने समर्थन कर दिया। अभी उन्होंने क्या बोला कि 4 साल जाएगा, ट्रेनिंग करेगा, 22 लाख लेके चलाएगा।
इनका विचार अब आप मैंने क्या बोला था कि आज से 10 साल बाद रुक जाइए नहीं, विचार मेरे बोलने का जो बात थी वो विचार आपको बता देना, वो सीमित, इनकी दृष्टिकोण जो है ना वो सीमित है। मैं सीमित क्षेत्रों पे अपना वो नहीं रखता, क्योंकि मैं अगर देश हित में कोई बात कहता हूँ और खासकर नरेंद्र मोदी जी अगर कोई योजना कोई भी प्लान निकालते हैं तो व्यक्तिगत कभी नहीं रहा, वो देश हित में था। इसमें आप ये जो कह रहे हैं ना 4 साल बाद निकाल नहीं देने का मतलब था आपको, अगर ये आपकी किस्मत है, कर्म से आप किस्मत नहीं बना सकते हो, मेहनत करोगे आप, लेकिन 4 साल के बाद अगर आपका किसी दूसरे विभाग में नहीं होता तो आपको ये भी ये बताइए, यहाँ पे आप लगता है कि अग्निवीर के बकायदा डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है, एक भ्रांतियां हैं लोगों में, गलत मैसेज जाता है कि भाई 4 साल बाद तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये बताइए आप उस चीज को कितना रीड किया है, 4 साल बाद उसे कहीं प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं? 4 साल के बाद आपको बता रहा हूँ, उसको पहले कहा गया है कि 40% दूसरे विभागों में उसको जॉब मिल रही है, साथ ही साथ उसको इतने पैसे मिल रहे हैं कि वो अपने जीवन यापन करने के लिए वो किसी तरीके से स्ट्रगल हो सकता है। 2024 के जो आप पूछ रहे थे ना कि चुनाव में कौन आ सकता है, तो मेरी नज़रों में, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, कोई नज़र में दिखता ही नहीं। क्यों कि कांग्रेस की बात करें, इस वक्त राहुल गांधी जी बचे हैं, वो बेचारे, मुझे पता है कि उनको सत्ता नहीं, पहले भी कह चुका हूँ, शादी की तरफ ध्यान देना चाहिए, पारिवारिक जीवन, उसके बाद देश। पहले घर जोड़ो, घर को संभालना सीखो, देश संभालना। तो बोला भी है, उन्होंने तो बोला भी है कि यदि उस टाइप की सुशील लड़की उन्हें कहीं दिख जाए तो वो कर ले। नहीं, अभी तक 50 साल में उनको नहीं दिखी है तो उम्र गुजर जाती है भाई, 50 साल में नहीं दिखी तो आगे उम्र गुजर जाती हैं। इनको हिंदुस्तानी लड़की चाहिए नहीं, अगर ये ठीक है सर, ठीक है, जा सकते। मैं जो बता रहे हैं ना, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं है, अग्निवीर के वाइफ को कोई सहायता भारत देश से नहीं है, अग्निवीर के परिवार को कोई पालन पोषण नहीं है। आप समझ लीजिए कि उसके जब मस्तिष्क, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि बहुत कर रहा हूँ, एक की जगह 10 नौकरी लग रही है, ये नौकरी के विचार लेके समर्थन कर रहे हो। जिस दिन देश पे कोई बात होती है और तुम्हारा भविष्य नहीं सुरक्षित रहेगा, उस दिन सोचो। मैंने बार बार बोला कि लड़ाई हौसले से होती है। जब हमने ठान लिया कि मेरे पीछे सरकार, मेरे देश, बताइए, ये बता रहा है जब आप एक सेकंड अब मेरी सुन लो भाई। वर्तमान की बलि चढ़ा के भविष्य की तरफ ध्यान कभी नहीं देना चाहिए। अगर आपने अपने वर्तमान को नहीं सजोया तो उस भविष्य को क्या आप सोचोगे? पहले वर्तमान की तरफ देखिए। वर्तमान में आपके लड़के के पास गवर्नमेंट जॉब न मिलने के बाद 20-22 लाख रुपए है, आप कह रहे हैं बेटा ये दुकान खोल लो, क्योंकि वैसे भी वो करता। कौन सा आपका लड़का इतना किस्मती था, इतने बड़े आप आशीर्वाद देके अपने बच्चों को बना नहीं सकते थे? कर्म उसका। उन्होंने एक बात कहा कि शहीद होने के बाद, पहले तो शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, उसके बाद उसके जो पीछे परिवार छूट रहा है, उसके लिए सरकार के पास कोई स्कीम ही नहीं। आपको बताऊं, अगर हमें नाम के लिए, देश की सेवा करने के लिए और जान देने की बात आती है तो धिक्कार है जिसको अपनी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जननी और जन्मभूमि की गरिमा। हम अपने माँ बाप को कोई गलत बोले तो जान देने से उसका गला काटने तैयार हो जाते हैं। ये भी सोचे मैं बाप को बोल दिया, मैं क्या करूं, कोई सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए नहीं, संविधान नहीं उस जगह। तो आप बताइए, जो हमारी जगत जननी माँ है, भारत भूमि, भारत माता, उनके साथ कोई खिलवाड़ करे और हमें कहे हमने अपना गला कटवा लिया, हमें शहीद का दर्जा चाहिए, नाम चाहिए, परमवीर चक्र चाहिए। आप इसलिए अगर जीते हो तो धिक्कार है तुम्हें। देश ने तुम्हें यहाँ पे अन्न जल रोटी सब कुछ खिलाया है, दिया है, सम्मान दिया है। आज आप खड़े होकर अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हो हिंदुस्तान में, तो ये संविधान और भारत की देन है आज़ादी के बाद। इसका भारत माता के कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है भैया। किसी चीज़ को पाने के लिए हम कोई ओहदा, कोई अगर वो पाते हैं तो हम इसकी लालच में देश की सेवा नहीं कर सकते सर। देश की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। अगर आपको स्वार्थ है तो आप देश सेवा में कहाँ रह गए, कहाँ रहे? ये बताइए, अभी चाचा बता रहे थे कि पहले अग्निवीर योजना में जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो हमारे सैनिक जो शहीद होंगे, उन्हें पहले तो शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं उनके पीछे जो परिवार छूट रहा है, जो परिवार के लोग छूट रहे हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है सरकार। चाचा ने एक बात बोली थी अभी कि आर्मी के पीछे उसकी सरकार का मतलब हाथ नहीं है। अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा, वहाँ से वापस आया, सरकार का हाथ नहीं है। मैंने सरकार का हाथ नहीं है उसमें। नहीं, मैंने यही बोला है, मैंने यही बोला। अभिनंदन वो शख्स है जिसको अपने पीछे चिंता नहीं थी। आज से 20 साल बाद जब हमारी सेना होगी ना, उसके भविष्य की चिंता होगी। आज से 20 साल पहले भी अगर कोई गिरेगा ना, वो भी वापस आएगा, ठीक है? उसमें भी इतना जिगरा होगा कि वो वापस आएगा। अगर मोदी की सरकार रहेगी तो मोदी की सर, सैनिक में मोदी की सरकार की जरूरत कहाँ है?
सरकार की जरूरत है। अब सपोर्ट चाहिए, बैकअप नहीं होगा तो क्या करेगी? आज आपको बता रहा हूँ, मोदी जी तो आपको जानते हैं एक तरीके से जो कहते हैं मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं। किस दृष्टिकोण से? राष्ट्र सेवा के लिए। जब 4 साल आप एक बार देश की सेवा ट्रेनिंग लेके चले आओगे, जान देने की बात आई मेरे भाइयों और बहनों, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, जो लोग इन बातों से अनजान हैं, उन्हें आप ये नहीं कहेंगे कि ये जापान और इजराइल की जो है टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाए? दीजिए, मैं कह रहा हूँ भैया, अगर अमेरिका में कोई चीज़ अच्छा होता है तो हम तो उसका पीछा करना चाहते हैं। अगर कोई अच्छे कर्म, अच्छी चीज़ें हमसे ज़्यादा वहाँ अच्छी दिख रही हैं, अच्छी चीज़ों को हम कहीं से ग्रहण कर सकते हैं। अपने अंदर कमी है या हम उसको दूर नहीं कर सकते, तो नई एक दूसरी खूबी अपने अंदर पैदा कर लो, वो कमी छिप जाएगी। वही चीज़ है बस। ठीक है। हाँ, क्या कहना चाहिएगा अग्निवीर योजना पे? अग्निवीर योजना पे भाई साहब, वो मोदी जी ने बोला था अग्निवीर योजना का। अग्निवीर योजना की जो मोदी जी ने बोली थी, उसके बाद भी नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, मान लो मैं लग गया अग्निवीर योजना में। अंकल जी आप इधर आ जाओ, मैं बताऊंगा आपको इसका उदाहरण। अगर मैं अग्निवीर योजना में लग गया, 18 साल का हूँ मैं, आज लग गया, 24 साल बाद मैं वो क्या नाम 24 साल का हो गया, मैं रिटायर हो गया, मेरे पे पैसे आ गए बैंक, मैं अपना बिजनेस नहीं डालूंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी बताइए अग्निवीर योजना जो है, ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये गलत है। शहीद होने के बाद उसमें जो शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, परिवार को कुछ सहायता नहीं मिलती है, क्या कहना चाहिए? नहीं, शहीद का दर्जा मिलता है अग्निवीर में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर कि ये योजना है क्यों, हमको बताओ पहले आप। ये योजना है क्यों बताओ मुझे, बताइए जरा, ये इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? इस योजना की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम देख रहे थे, अभी भाई कह रहे थे ना कि मैंने 4 सालों तक दौड़ लगाई, लेकिन मुझे ये नसीब नहीं हुआ कि मैं ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकूं कि मैं भारतीय सेना का सदस्य हूं। हम जिस ये नाम चाहते हैं। नहीं, उन्होंने सवाल ये किया कि इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी, इजराइल की टेक्नोलॉजी क्यों, जापान की टेक्नोलॉजी क्यों? ये इस नहीं, पहले रिक्रूटमेंट हो रहा था ना, अब अग्निवीर से ही क्यों? अग्निवीर क्यों माध्यम बना बीच में? अगर कोई नई योजना लाई जाती है, वो किया जाता है, तो गलत क्या है? नहीं, पर क्यों? इस बेनिफिट है सर, पर बेनिफिट होगा ना, कुछ बेनिफिट है। नोटबंदी का बेनिफिट मिल गया, अग्निवीर का अग्निवीर मुझे बता दो क्यों? बताओ भाई, बताओ, सवाल इनका जेन्युइन था। अग्निवीरों का बेनिफिट कहा नहीं है, आपका बच्चा। आप एक युवा हैं, आप यहाँ से यदि संदेश देंगे तो युवा के अंदर जाएगा, आपको बोलना जरूरी है। सवाल तो उठेगा। 4 साल में ये कह रहे हैं कि बिजनेस डालेंगे, तो बेटा देशभक्ति के लिए 4 साल सिर्फ पैसे के लिए जाना हुआ ना, तो जो उसमें जाएगा पैसा तो उसके बाप के बाप पहले ही होगा, वो बिजनेस करा ही देगा। 4 साल की सोच सिर्फ यही हो गई ना। मेरी बात सुनो, जाएंगे ये विकल्प था आखिरी। सोच तो पहले यही हो गई ना कि 22 लाख मिले और मुझे बिजनेस करना है, देश सेवा करनी हो गई। ये आखिरी विकल्प। 4 साल में जाके बंदूक चलाना भी तो सीखाएगा जाके, उसका जो गलत से इस्तेमाल करेंगे 50%। 1% बालक अगर गलत दिशा में चला गया ट्रेनिंग लेके ना, ट्रेनिंग तो 4 साल में वो सब कुछ नहीं होना भाई। भाई की सोच ही यही हो गई, 4 साल काम करूं, पैसे मिल जाए। मैंने भी ये कह रहे हैं, ये चाचा कह रहे हैं कि यदि 4 साल बाद तुम रिटायर होगे तो बंदूक चला स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही होगी ना, तो तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगे, उसकी गारंटी कौन लेगा? कौन क्यों कर? जब हम देशभक्ति करके आएंगे तो क्यों हम गलत क्यों करेंगे? अगर मैं रिटायर नहीं हुआ तो मैं देशभक्ति करता रहूंगा। अगर मैं रिटायर हो गया, फिर उसमें इम्प्लीमेंट ये भी है कि 40% लोग उसमें रहेंगे। भाई साहब हिंदुस्तान में बड़ी रिश्वतखोरी है। फिर बड़े ये भाई साहब ने अभी बोला कि भाई साहब और राहुल गांधी 52 साल तक करता रहा, मोदी जी तो 52 साल की उम्र में संन्यास लेके बैठे हुए थे, वो तो फिर कर रहे हैं। सब चीज पैसे का है। अगर पैसा इतना पैसा मांगी थी, अगला 50 साल की उम्र में कर रहे हैं, वो तो 50 साल की उम्र में कुछ नहीं कर रहे थे। ये कह रहे विधवा पेंशन मिल गई, फलानी पेंशन मिल गई। आज हर जगह विधवा पेंशन की रिश्वत है। पहले 5000 रुपए जमा कराओ तब तुम्हारी रिश्वत चालू होगी। नहीं, कहीं नहीं है। मैं प्रतापगढ़ जिले से रहने वाला हूँ, परसरामपुर। आप देखिए केजरीवाल सरकार, मैं आपको बताऊं, अगर प्रधान पहले आप ये बात पूछते, आज के सही कहते हैं 26 जनवरी जो पिछले साल की बीती हुई है, उसके पहले अगर आप ये बात करते तो मैं ये समझता था कि केजरीवाल ही दूसरे प्रधानमंत्री के योग्य है। मैं युद्ध पे करूँ ही ना, ये केजरीवाल सरकार की कमी थी। वो तो 3 साल बाद पैसे की देखेगा, साल बाद मुझे पैसे मिलने हैं। तो आपने देखा पवन खेड़ा को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़े नेता हैं, उन्हें कैसे एयरपोर्ट से असम पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। बहरहाल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पीठ की सुनवाई के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। और इसमें जो है लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है, क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है कि ये तानाशाही है, अब वही टीम, वही नेता जब कानूनी माध्यम दांव पेच लगा के और बाहर आते हैं तो विक्ट्री का साइन देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये हमारी लोकतंत्र है, संविधान है, इसके दम पे हम बाहर हैं।